जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बतौर जज हाईकोर्ट बरतरफी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी की पेंशन और मराद बहाल। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ के डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि डोनाल्ड लू का बानी पीटीआई के साइफर के बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है। हम तो ये बात एक अरसे से कह रहे हैं। जेब से जाली खत लहराना सब सियासी रंग था। इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलवाने के लिए अदालत जाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तंज। कहा कि अली अमीन जब बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, अंदर होते हैं तो वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। वजीर आला ने राशि अफसरान को पत्थर मारने का कहा है। अगर अली अमीन गंडापुर खुद रिश्वत मांगे तो पत्थरों का ट्रक लाना पड़ेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 50,000 रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। थाना गोल्डा बनीगाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मंसूख। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाके में पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से अपनी गाड़ी टकराई और फिर खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर मुशावरत। कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। चेयरमैन PCB की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब करने की हिदायत। मीटिंग में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी शरीक। पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। करारदाद में सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कार बढ़ाने पर जोर। केपी के असेंबली का इजलास। गवर्नर और स्पीकर में तनाज़ा बढ़ गया। मखसूस नशस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर की जानिब से इजलास तलब। सूबाई हुकूमत ने गैर आईनी करार दे दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट का असेंबली इजलास आज न होने का ऐलान। महकमा कानून से राय तलब। स्पीकर केपी असेंबली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का केपी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं केपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। गैर आईनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असेंबली इजलास बुलाकर बजट भी पेश नहीं किया जा रहा। हमारा बयान ये अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी और उसके बाद उस पर डिमांड भी किया गया और ये कहते हैं कि जी मदाखलत थी। अब डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसके साथ। साइफर आने की तस्दीक साबिक सफीर असद मजीद ने देखी। डोनाल्ड लू के झूठे बयान पर साबिक सफीर को बुलाया जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वजीर आला केपी बोले मदाखलत थी या साजिश। गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर था ही नहीं तो बानी PTI को गलत सजा हुई। मैंडेट चोरी हुआ। हुकूमत गैर आईनी है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 50,000 रुपये मचल के जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी आमद। थाना गोलड़ा बनीगाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मंसूख। बानी PTI से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफी मांग ली। जवाब जमा करा दिया। अदालत का जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। 26 मार्च को दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म।
अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो भारत से तजारती राहदारी रोक देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता, ताकत आखिरी हरबा है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम तजारती राहदारी क्यों खुली रखें। एक साल के दौरान वफाकी काबीना के 80% फैसले सर्कुलेशन समरीज पर किए जाने का इंकशाफ। हालिया माली साल वफाकी काबीना ने 792 समरियां सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की। काबीना में बहस कराने के बजाय सर्कुलेशन समरियों पर फैसलों को तरजीह दी गई। 203 फैसले रेगुलर इजलास में किए गए। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 967 अरब रुपए वसूली के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 2 अप्रैल को होगी। ना उनका सस्ता बाजार, ना ही सरकारी आटा, ना कोई अशिया दस्तयाब। कोयटा में जिला इंतजामिया की जानिब से लगाया गया सस्ता बाजार गैर फाल। अमीर बालाच टीपू कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह के घर पर पुलिस का छापा। तैफी बट से बालाच की मुखबरी के लिए वसूल किए गए 50 लाख रुपए बरामद। एहसन शाह की निशानदही पर रावी रोड से एक और मुबैना मुलजिम को जेर हिरासत में ले लिया गया। कराची में खूनी लुटेरों ने 2 और जानें ले ली। औरंगी टाउन में डकैती मजामत पर घर के बाहर बैठा मजदूर कत्ल। सोहराबकोट जुनेजो कॉलोनी में फायरिंग से 8 साला बच्चा जाँ बहाक, नौजवान जख्मी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुकाबले में मुलजिम नसरुल्लाह मारा गया, साथी फरार। रवा साल डकैती मजामत पर 44 अफराद कत्ल। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। कराची में अफसोसनाक हादसा। मलिर चेक पोस्ट गेट नंबर 2 के करीब स्कूल वैन और हाई रूफ में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त मोहम्मद शफी और गुलाम शबीर के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। डेरा इस्माइल खान के इलाके कड़ी शमुजई में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। खौफनाक हादसे में 4 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। शनाख्त हबीब, राहत, शाहिद और जैनुल्लाह के नाम से हुई। बारखान और कोहलू की सरहद पर वाक़े कोहे जानदरान के इलाके में जंगल में लगी आग बेकाबू। लेविस फोर्स की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मकामी आबादी के मुताबिक 16 मार्च को जंगल में आग भड़क उठी थी। इस्लामाबाद की इबादत गाहों से मुतनाज़ा तकरीर पर पाबंदी। मसाजिद कमेटियाँ मुस्तनद आलिम या पहले से मौजूद बानी ट्रस्टी की ज़ेरे निगरानी कायम होंगी। गैर रजिस्टर्ड कमेटियाँ खत्म। मसाजिद और इमाम बारगाहों में वक्फ मैनेजर मुस्तनद आलिम दीन मुतय्यन किया जाएगा। स्केजुअल 4 में शामिल कोई भी शख्स वक्फ मैनेजर नहीं रहेगा। मस्जिद मैनेजर की इजाज़त के बगैर कोई आलिम या वाज तकरीर नहीं कर सकेगा। मुकदमेबाजी में मुलव्विस शख्स कमेटी की सरबराही नहीं कर सकेगा। 1986 के रूल्स की जगह 2023 के रूल्स नाफिज। केटी बंदर के माही गिरों पर किस्मत की देवी मेहरबान। बहेरा अरब की काइंस क्रीक में मच्छरों के जाल में अरबों रुपए की कीमती सुआ मछली फंस गई। 3 कश्तियों को सबसे ज्यादा 700 सुआ मछलियों के दाने मिले। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, लोअर दीर, कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरसे। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मानसहरा के सयाहती मरकज नारायण झील रोड पर ग्लेशियर फट गया। 20 से जायद मकानात और मुतादिद होटल्स बर्फ के नीचे दब गए। इलाके में सड़कें और मोबाइल सिग्नल्स बंद। मजीद ग्लेशियर्स गिरने का इम्कान। गजा में इसराइली मजालिम थम ना सके। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा 5वें रोज भी जारी। सिहोनी फौज ने शिफा खाने को मख्तलगा बना डाला। अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम
कॉम्प्लेक्स को धमाके से उड़ाने की धमकी। रफा और खान यूनिस में इसराइली हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, तादाद 31,988 तक जा पहुंची। जंगबंदी पर अमेरिका ने सलामती कौंसिल में करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया। वोटिंग आज होगी। अमेरिकी और इसराइली वज़ीर दिफा आज गजा जंग के मामले पर वाशिंगटन में मिलेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने रफ़ा में इसराइल के बड़े ज़मीनी ऑपरेशन को गैर ज़रूरी और गलती करार दे दिया। कहते हैं हमास से निपटने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी गजा पट्टी पर दोबारा कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हमास इसराइल मुज़ाकरात का किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। सऊदी अरब के अलकसीम रेंज में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। शहरों और सहराई वादियों में काली घटाएं जमकर बरसी। सऊदी महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज़ मजीद बारिश की पेशगोई। मक्का मुकर्रमा और रियाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कोई आसान नहीं मिस्ले खदीजा होना, शर्त है इस के लिए मादर ज़हरा होना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में मजहबी, सियासी, समाजी, माशी मसाइल पर तवज्जो। उलमाए किराम की मुफस्सिल और मुदल्लिल गुफ्तगू, शरई मसाइल के हल। हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका पर गुफ्तगू ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। कराची के शहरियों को तलब से 50% कम पानी मिल रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन अहमद कहते हैं तलब पूरी करने के लिए 4 अहम मंसूबों पर काम जारी है। शहरी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। पाकिस्तानी बॉक्सर निसार अहमद अचकजई ने वर्ल्ड मुई थाई चैंपियनशिप 2024 जीत ली। इवेंट के फाइनल में निसार अहमद ने श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त दी। नेशनल आइस हॉकी लीग के मुकाबले अमेरिका में जारी। वाशिंगटन के होम ग्राउंड पर हैट्रिक मुकम्मल। कैलगरी फ्लेमिंग्स को 5-2 से शिकस्त। सेमीफाइनल के मुकाबले आज होंगे। फाइनल 23 मार्च को खेला जाएगा। सिलवाकिया में रीछ आबादी में घुस आया। बेकाबू रीछ के हमले में 2 अफराद जख्मी। शहर में मटर गश्त के बाद रीछ वापस जंगल की जानिब रवाना हुआ। बेमिसाल धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी की 70वीं बरसी। दर्जनों फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने वाले निसार बज़मी को हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।